आपका हार्दिक स्वागत है हमारी नई श्रृंखला धर्म क्षेत्र में, जिसमें हम आपका परिचय भारत के पुरातन और प्राचीन मंदिरों से करवाते हैं। ये हमारा तीसरा एपिसोड है और पहले एपिसोड में आपने मां मुंडेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन किए थे जो बिहार में है, और ममलेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे दूसरे एपिसोड में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में है। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं। यहाँ पर हर गांव का ग्राम देवता या कोई ग्राम देवी है जिनको ये बहुत सम्मान देते हैं। हिमाचल आस्था और विश्वास का प्रेरणादायक स्थान है। आज मैं आपको एक ऐसी हृदय स्पर्शी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप सनातन के प्रति अब और गर्व महसूस करेंगे। इस कहानी में देवों की प्रेरणा से बिलासपुर के 30 ऐतिहासिक और श्रेष्ठ मंदिरों ने कैसे जल समाधि दी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये कहानी 1950 और 1960 के दशकों की है। भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से नया आज़ाद हुआ था और विकास की राह पर चलना शुरू करने वाला था। उसी के हिस्से वजों बिलासपुर ज़िले के भाखड़ा में एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध बन रहा था। ये एक पन बिजली प्रोजेक्ट था। सतलुज के ऊपर बन रहे डैम से इस नदी का पानी रोककर एक विशालकाय मानव निर्मित गोविंद सागर झील बननी थी। इस झील का साइज लंबाई में 8 किलोमीटर, चौड़ाई में 22 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल लगभग 170 स्क्वायर मीटर था। ये झील इतनी बड़ी रखी गई थी कि इसमें पूरा बिलासपुर शहर डूब जाना था और सतलुज और उसके इर्द गिर्द के लगभग 371 गांव भी डूब जाने थे। ये अभी इनिशियल एस्टिमेट्स थे। इसके साथ साथ एक और काम होना था। बिलासपुर मंदिरों की नगरी थी और उसमें बहुत सी सुंदर उत्तर भारत और मध्य भारत के मेल से बनी कला के प्रयोग से बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने थे। तब एक अंदाज़ा लगाया गया कि इस नगरी के 30 श्रेष्ठ मंदिरों को जल समाधि लेनी पड़ेगी। इन सबसे महत्वपूर्ण मंदिर रंगानाथ मंदिर था। मंदिरों ने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए मंदिरों को जल समाधि देने का निर्णय ले लिया। अब धीरे धीरे गोविंद सागर झील में पानी इकट्ठा हो रहा था। गलियों बाजारों के साथ मंदिर भी जल समाधि ले रहे थे। धीरे धीरे सारे मंदिर झील के पानी में डूबकर आंखों से ओझल हो गए थे। अब सिर्फ रंगानाथ मंदिर बचा था। लोग अपनी नम आंखों से इसे जलमग्न होते देख प्रणाम कर आगे निकल जाते थे। आज लग रहा था रंगानाथ मंदिर की जल समाधि आज पूर्ण रूप ले लेगी। लोग बच्चों की तरह मंदिर की आंखों को ओझल होते हुए देख रहे थे। और फिर वह क्रूर घड़ी आ गई जब मंदिर जो सबसे ऊंचा था अब न जाने कहाँ चला गया था। लेकिन अगले साल एक ऐसी घटना घटी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दिसंबर के महीने में जैसे ही झील में पानी कम होने लगा, संधू मैदान के 2.5 किलोमीटर एरिया के 11 मंदिर
फिर से क्यारी में फूल की तरह खिल गए। इन मंदिरों के दर्शन पाकर सब अभिभूत हो गए। ऐसी घटना घटी जिसकी किसी को जरा भी भनक न थी। तब से हर साल ये मंदिर अपने श्रद्धालुओं से मिलने आते हैं, लेकिन हर बार इनकी सुंदरता, इनकी बनावट मिट्टी और कीचड़ के दुष्प्रभाव से कम सुंदर होती जा रही है। और लोग उस 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की उपलब्धियों के बारे में सोचते रहते हैं जो केंद्र सरकार ने इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए निर्धारित किए हैं। मैं आपसे मंदिरों के बारे में और बात करना चाहता हूँ। रंगनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला और कारीगरी के लिए जाने जाता था। पुराने बिलासपुर के जन जन का ये हृदय सम्राट था। 8 और 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर कहलूर क्षेत्र का धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। नागर स्टाइल में उत्तर भारत की नागिर मंदिर निर्माण कला से बना यह मंदिर तराशे पत्थर से बने 5 मंडपों वाला मंदिर था। ये भगवान शिव को समर्पित था। इसमें एक शिवलिंग और शिव और पार्वती की मूर्तियां थीं। इसके अन्य कोष्ठों में शिव, विष्णु, दुर्गा और गणेश जी की मूर्तियां थीं। बिलासपुर राज्य की स्थापना चंदेल राजपूतों ने की थी और इन्हीं चंदेल राजाओं ने कहलूर नाम का एक शहर बनाकर उसे बिलासपुर राज्य की राजधानी बनाया था। बाद में इन चंदेल राजाओं ने सतलुज दरिया के बाएं किनारे पे एक नया शहर बसाकर जिसे बिलासपुर नाम दिया गया, उसको राजधानी का दर्जा दिया। बिलासपुर उन दिनों का एक मॉडर्न सिटी था जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध। दोस्तों, अब मैं आपसे 2 बातें रंगनाथ मंदिर के बारे में भी कहना चाहता हूँ। रंगनाथ मंदिर अपनी वास्तुकला और कारीगरी के लिए जाना जाता था और पुराने बिलासपुर के जन जन का हृदय सम्राट था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में बना ये मंदिर कहलूर क्षेत्र का धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक केंद्र था। नागर स्टाइल में जो उत्तर भारत की मंदिर निर्माण कला है, उसको प्रयोग करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। नागर स्टाइल में आमतौर पर मंदिर 5 मंडपों वाले मंदिर होते हैं। ये जो रंगनाथ मंदिर था, इसमें 5 प्रकोष्ठों में से पहला जो सबसे बड़ा प्रकोष्ठ था वो भगवान शिव को समर्पित था। इसमें एक शिवलिंग और पार्वती की मूर्तियों से इसको सजाया गया था। गोविंद सागर में जब पानी का जलभराव हुआ, यह विशाल मंदिर उसमें डूब गया। मंदिर के बाकी 4 हिस्सों में दुर्गा माँ, भगवान विष्णु और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। 5वें प्रकोष्ठ में किसकी मूर्ति है वो अभी पहचान नहीं हो पाई। शिव, विष्णु, दुर्गा और गणेश जी की मूर्तियाँ हमें आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित पंचदेव पूजा की स्मरण करवाती हैं। जो ये 30 मंदिर जिन्होंने जल समाधि लेने का काम निर्णय किया था, ये इनमें से अधिकांश मंदिर थे वो भी नागर कला में ही बनाए गए थे। इन मंदिरों की ने अपनी कुर्बानी देकर भारत की उन्नति और प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का
प्रदर्शन किया। बिलासपुर के लोगों के अदम्य साहस और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए भारी जनमानस की मांग के कारण केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि इन मंदिरों को सुरक्षित स्थानों पर रिलोकेट किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह उन लोगों का सम्मान होगा जिन्होंने गोविंद सागर लेक के लिए अपना घर बार त्याग दिया और उनकी आंखों के सामने उनके सपने, उनकी श्रद्धा, उनके घर व्यापार सब कुछ जलमग्न हो गए। बड़े दुख की बात है कि 75 साल गुजर जाने के बाद भी ये काम अभी कछुए की स्पीड पर। तो भाखड़ा डैम के निर्माण के लिए और गोविंद सागर लेक के लिए बिलासपुर के निवासियों का बलिदान और इन 30 मंदिरों का जल समाधि लेना एक ऐतिहासिक घटना है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सनातन धर्म में भारत के विकास और प्रगति के लिए तत्परता को दर्शाती है। ये कोई साधारण बात